जय हिंद टू यू ऑल। और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और जैसे कि 50 क्वेश्चन हमने पहले ही एनडीए के इंग्लिश वाले जो पार्ट था 50 क्वेश्चंस का वो हमने कर लिया। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, पीडीएफ निकालना है। और पीडीएफ निकालने के बाद हमें उस पीडीएफ को खुद से सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करें खुद से, और खुद से सॉल्व करने के बाद आप तब यहाँ पे आएँ और इस वीडियो को देखें, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन जो हैं जीएस के देखेंगे। जीएस के जो है एनडीए का, ये 2025 का फर्स्ट पार्ट का है। ठीक है, इसमें हम जीएस के 50 जो है टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से इंडस्ट्री जो है, मेन इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हुई है सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे ही अंडरलाइन करते हुए हमें करना है। और जो 1850 के बाद जो हमें देखने को मिला है, तो ये केमिकल और इलेक्ट्रिकल है जो हमें देखने को मिला है। स्टीम इंजन जो है वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के रूप में आया था। ठीक है, तो अभी तक चार हो चुके हैं। फर्स्ट ये था, सेकंड जो है केमिकल और इलेक्ट्रिकल है, थर्ड जो है हमारा वो क्या होगा, आईटी रिवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, और फोर्थ, फोर्थ कौन सा जो अभी चल रहा है, तो फोर्थ जो है हमारा एआई का रिवोल्यूशन चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का रिवोल्यूशन चल रहा है, आईओटी। ठीक, तो ये अभी तक 4 रेवोल्यूशन हुए हैं और सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसने पूछा है, तो हम लोगों ने ये लगा दिया। दूसरा कहता है कि इसमें से कौन से मटेरियल का यूज़ हुआ था हड़प्पन सील्स में, तो वो जो है स्टेटाइट का ये जो है यूज़ हुआ था। और इसमें ये मेटामॉर्फिक रॉक है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा और जानकारी अगर रखें, तो मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक, उसके बाद से अगला है कि ओलिगार्की, कौन से महाजनपदा जो है वो ओलिगार्की को फॉलो करते हैं, तो चार ऐसे चार महाजनपदा जो थे जो ओलिगार्की को फॉलो करते थे। एक जो है हमारा माला, कुरु, कंबोजा और वजी। चौथा जो है वजी। ठीक, इसमें से कह रहा है कि कौन सा स्कल्पचर है जो सांची स्तूपा में डायरेक्टली जो है इंस्पायर्ड नहीं है बुद्धिस्ट आइडिया। ठीक, तो एम्प्टी सीट, एम्प्टी सीट से हम क्या समझते हैं, एम्प्टी सीट से हम समझते हैं एनलाइटनमेंट। क्योंकि अगली बार हो सकता है कि यही पूछते कि एम्प्टी सीट जो है वो क्या बताता है। ठीक, उसके बाद से ट्री, इसमें तो इसी बोध गया की जो ट्री थी उसमें जो है वो बुद्धा जी को जो है इनलाइटनमेंट मिला था, तो इन्हीं के ट्री के अंडर जो है वो बुद्धा जो है वो इनलाइटन हुए थे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। व्हील है धर्म चक्र परिवर्तन, व्हील जो है उसमें धर्म चक्र परिवर्तन का बात जो है होता है। ठीक है, और वो धर्म चक्र किस चीज़ से संबंधित है, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ से जो है ये संबंधित है। और ये नहीं, सालवंशिका, सालवंशिका क्या है, ये एक यक्षिणी है जो फर्टिलिटी को दर्शाती है, हिंदू रिलीजन में फर्टिलिटी को दर्शाती है। ठीक है, यक्षिणी है और ये दर्शाती किस चीज़ को है, फर्टिलिटी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे कि ब्रिटिश इंडिया में कौन सा एक्ट जो है वो डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ठीक है, कि नो वकील नो दलील। ठीक है, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, नो वकील नो दलील। तो ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसमें इसको हम लोग नो वकील नो दलील के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और ये जब वहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल और जो थे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, उनका फंक्शन था मनाने के लिए, तो ये एक ट्रेजेडी थी जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग का डेट अगर पूछते हैं तो उसी की वजह से ये हुआ था। ठीक, और इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलग अलग हैं। इस पे मैं एक अलग से एक वीडियो इसके जो एक्ट हैं उस पर एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे कवर हो जाएंगे। अगला है भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट ने बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, ऐसे अंडरलाइन करते हैं आपको चलना। ठीक, इसमें कह रहा है कि सही कौन सा है, तो टारगेट वाज टू गेट 1/6 ऑफ कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया एज डोनेशन, डोनेशन था। ठीक है, अच्छा भूदान मूवमेंट कौन एक मिनट, यहाँ पे चाहिए सही से चल। ये 50 क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक मिनट,
ठीक, हम लोग यहाँ पे थे। तो भूटान जो मूवमेंट है हमारा, उस पे अगर हम देखें तो ये किसके द्वारा जो कराया गया था, अगर ये देखा जाए, विनोबा भावे। ठीक है, ये यूपीएससी ने अपने उसमें सिलेबस में मेंशन किया। ठीक है, विनोबा भावे। स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये? तो ये पोचमपल्ली विलेज है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, पोचमपल्ली विलेज ऑफ आंध्र, वहाँ से स्टार्ट कर। ठीक है, तो इतना हमें आप साथ में नोट करते चलें, ताकि ये जो है वो सही रहे आपके लिए। तो इसमें ये वाला सही है, फर्स्ट वाला। और एक टू टू नहीं है, तो डोनेशन के लिए था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूव क्या है? इंश्योर करता है कि फ्री फ्रॉम ऑल ऑल लिटिगेशन। हार्ड वर्ड है, ये नहीं होगा। फर्स्ट डोनेशन और बिहार नहीं था, आंध्रा में सामने ऊपर देखिए, पोचमपल्ली विलेज। ठीक है, अगला है 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट जो है वो बताता है वो क्या हुआ था। तो उसमें पार्ट 9 में ये सबको मालूम होगा कि इस्टेब्लिश किया गया था सेल्फ गवर्नमेंट को पंचायत लेवल पे 73rd में। म्यूनिसपैलिटी जो है 74th में आई थी। ठीक है, और ये इसमें है पार्ट 9 में। ठीक है, पार्ट 9 का हिस्सा है। ठीक है, और ये 11th जो है शेड्यूल में ये 29 सब्जेक्ट हैं इसके। ठीक है, तो हमें इसमें इतना ही जानना है। आगे है ये भारत पोल। भारत पोल जो है ये, इसमें पोर्टल है, किसने डेवलप किया था? तो ये करंट अफेयर। ठीक, तो ये सीबीआई ने इसको डेवलप किया। उसके बाद से है पार्लियामेंट से रिलेटेड है, कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, करेक्ट पूछा है, तो हम दो चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे कि टॉपिक कौन सा है और पूछा क्या। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो राज्यसभा के होते हैं इलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बिल्कुल सही बात है, मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो इसी से होते हैं। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं? नहीं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। डिप्टी चेयरमैन वो होते हैं इलेक्टेड। ठीक, उसके बाद से उसके बाद से लोकसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व। नहीं, लोकसभा नहीं, यहाँ पे राज्यसभा होगा। ठीक है, राज्यसभा नहीं डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, और राज्यसभा का टर्म जो होगा 6 ईयर होगा। लोकसभा डिजॉल्व किया जा सकता है। मेंबर जो होते हैं लोकसभा के वो वोट करते हैं, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं। ठीक, तो ये पहला इसमें सही होगा। और इसमें मेजोरिटी जो होता है वो तो इलेक्टेड होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, लेकिन कुछ जो होते हैं राज्यसभा में वो नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो कितने होते हैं वो? ठीक है, ये हम देख लेते हैं। टोटल जो होते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टोटल जो है वो 250। ठीक है, 238 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड। ठीक है, अब ये नॉमिनेटेड किस किस फील्ड में होते हैं ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो लिटरेचर में। ठीक है, उसके बाद से इसमें साइंस में। ठीक है, आर्ट में, और एक हो जाएगा सोशल सर्विस। ठीक, तो ये चार होते हैं। तो इससे राज्यसभा से क्वेश्चन मोस्टली यही पूछेगा, और मोस्टली आप लोगों में राज्यसभा ही आता है, तो ये यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, ताकि 5 प्रिंसिपल्स जो है पंचशील के बताने। ठीक है, पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो 5 प्रिंसिपल उसने पूछे हैं। ठीक है, 1954 में ये बना था इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो उसमें ये डिप्लोमेसी को रेलिवेंट बनाने के लिए बनाया गया था। तो उसमें इसमें पूछा है नॉट, कौन सा नहीं। तो हमें अंडरलाइन करते चलना कि भाई पंचशील पूछा है और इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना। ठीक है, तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, क्योंकि उस टाइम पे न्यूक्लियर स्टेट नहीं थे हम लोग, तो उसकी बात ही नहीं हो रही है। ये तीन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोवरेनिटी के लिए, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, और दो चीज़ और था, नॉन एग्रेशन, कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई हम। ठीक है, तो हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक साथ रहेंगे। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस, कि हम एक दूसरे के जो इंटरनल मैटर है उसमें हम इंटरफेयर नहीं करें। ठीक है, तो ये जो है दो चीज़ें उसमें आई। ठीक, उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है, आखिर मक्का। मक्का जो है इंडिया में 17वीं सेंचुरी में कौन लाया था? ठीक है, तो पुर्तगीज लाए थे। अब क्या केवल पुर्तगीज मक्का लाए थे, और भी कुछ चीज़ लाए थे? तो हाँ, पुर्तगीज और चीज़ लेके आए थे। वो क्या क्या था? चिली था। ठीक है, अगली बार हो सकता है ये पूछ ले। चिली था, पीपर था, उसके बाद से कैशनॉट था। ठीक है, काजू जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, तो ये ये तीन चीज़ें। ठीक है, उसका से 5 ईयर प्लान, इससे भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं सिर्फ 5 ईयर प्लान को ही दूंगा, क्योंकि हर एक साल एक क्वेश्चन जो है इससे और जो एक्ट वाला था उससे आता है। ठीक है, तो जो इसमें है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसमें गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद से जो है इसमें 11 5 ईयर प्लान टुवर्ड फास्टर
एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। मान लो मुझे दो ही पता है, तो मैं इसे कैसे आंसर फिर कैसे पहुंचूंगा? ए का टू है। अब ए का टू है मतलब मैं ये दो ऑप्शन हटा दूँ, ठीक है, वहां पे गलत ही ढूंढना है पहले, गलत मैं कैसे निकाल दूं, ठीक है। फिर उसके बाद से डी का वन मुझे अपने आप मिल गया, ठीक है, ए का टू हुआ, डी का वन अपने आप मुझे मिल गया, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है मुझे, ताकि मुझे इसमें खैर मुझे पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो उसके लिए आप मैं इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और कर सकते हो। आप चाहो तो आप रिस्क ले सकते हो 3 4 या 4 2 में। तो बी का 3 मुझे पता था कि फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी, तीन जो है ये थीम है, ऑब्जेक्टिव है इन ईयर्स के, वो दिया हुआ है, ठीक है। और 9th 5 ईयर प्लान का ग्रोथ करना है सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के साथ, ठीक। तो ये क्वेश्चन था। अगला है श्रीमंता शंकर देवा, ठीक है, उनके बारे में करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ये दो चीज हमने अंडरलाइन कर लिया। इन द लेट 15th सेंचुरी शंकर देवा इमर्ज एज वन ऑफ द, देखो वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स, वन ऑफ के साथ क्या आ रहा है, हमेशा प्लूरल आ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश भी हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो वो वैष्णविज्म में थे, आसाम में थे। तो वन ऑफ द, अगर एग्जैक्ट तो नहीं बोला है ना, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोला कि नहीं यही इकलौते थे, ठीक है, वन ऑफ थे, तो इनके सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ही वॉज द फाउंडर, अब देखो फाउंडर है, यहाँ पे नाम चेंज करना यूपीएससी के लिए आसान है, ठीक है। तो बिल्कुल जो ये फाउंडर नहीं थे, ठीक है, इसमें जो फाउंडर जो थे इसके गौड़ीय वैष्णविज्म के, ये थे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु इसके फाउंडर थे। इनकी टीचिंग को जो है वो भगवती धर्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ही इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सतरा एंड नामगढ़, ठीक है। तो बिल्कुल पहला तो एकदम कंफर्म सही हो सकता है कि हाँ हो जाएगा, तो पहला देखो किसमें किसमें, तो ये गया, ठीक है। फिर ये तीसरा और चौथा भी सही है, ठीक। तो ये सी ऑप्शन इसका बना। दूसरा नहीं, क्योंकि फाउंडर नहीं थे चैतन्य महाप्रभु, ठीक। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है, आकि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी जगह पे जो है वो अपनी फैक्ट्री फाउंड की, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ठीक है। मसूलीपट्टनम में सबसे पहले जो है वो 1611 में जो है फाउंड किया था। बॉम्बे में 1660 में, ठीक है। और उसके बाद से सूरत में, उसके बाद दूसरी जो थी 1612 में सूरत में किया था, ठीक है। और कलकत्ता, कलकत्ता में भी हुआ था, ठीक है, वो 1690 में किया था। तो अब देखो यूपीएससी जो है ईयर वाइज पूछ रहा है, 1611 में कहाँ किया था, ये ऐसे पूछता है कि फर्स्ट कहाँ किया था, तो मसूलीपट्टनम, और ईयर भी पूछ दिया, ठीक है, फर्स्ट पहले पूछा हुआ है इसलिए, ठीक है। उसके बाद से क्रोनोलॉजिकल लगाना, ठीक है, नेशनल मूवमेंट को, नेशनल मूवमेंट को बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, जो सबसे पहले हुआ था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, हमें इसको ध्यान लेके चलना, ठीक है। उसके बाद से है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्वराज, स्वराज का फॉर्मेशन कह रहा है, तो स्वराज का फॉर्मेशन 1923 में हुआ था। तब दो लोग थे, कौन कौन थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ठीक है। कम्युनल अवार्ड 1932 में, ठीक है, ये दिया गया था। और उस टाइम पे वहाँ पे पीएम कौन थे, पीएम थे रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, वहाँ के पीएम थे, ठीक है। और किस किस को मिला दिया गया था, तो माइनॉरिटीज को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद से दलित को दिया गया था, ठीक है। तो इसका इसका अपोज किया था, किसने अपोज किया था, गांधी जी ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ है, ठीक। 1916 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों एक हो गए थे, ठीक है। और नरम और गरम दल भी एक हुए थे कांग्रेस में, जो है नरम दल, जिसे हम लोग मॉडरेटर कहते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। ये दोनों क्या हुए थे, एक हुए थे लखनऊ पैक्ट में 1916 में, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में, इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसके फ्यूचर की बात हुई, ठीक है, फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बात हुई थी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इसने लगाने के लिए वो बोला है। तो सबसे पहले मुझे मालूम है कि 1916 सबसे पहले आएगा, और दूसरे पे आएगा ये फॉर्मेशन ऑफ स्वराज, ठीक है। तो थ्री से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, थ्री से एक ही स्टार्ट हो रहा है, मुझे ये भी मालूम है कि अगर एक ये है तो बस। अच्छा चलो, अगर नहीं मालूम है तो फोर पे तीन खत्म हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और अब इन ये तो गया, अब दो पे ये, ठीक है, सिमिलरिटी देखनी है, ठीक है, ये भी गया। अब इन दोनों में से 50-50 है भाई, रिस्क ले लो, मुझे मालूम था तो मैंने लगा दिया। अगर नहीं भी मालूम हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसका इस सीरीज का लक्ष्य ये भी है, ठीक है। उसके बाद से कौन सा जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता पे, ठीक है, कलकत्ता में जो बनाता है यूरोपियंस के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, और जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके लिए, इसमें कौन सा एक्ट जो है वो बनाता है,
तो पहला ही एक्ट था उनका, 1773 वाला एक्ट था, इसमें वो लोग बनाते हैं, ठीक है। और 1813 एक्ट ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें ना उन्होंने, हालांकि कहीं पैसे दिए नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम 1 लाख रुपया जो है यहाँ पे एजुकेशन के लिए देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी दिया नहीं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसी एक्ट में मोनोपोली जो था चाइना का वो एंड हुआ, ठीक है। मोनोपोली खत्म हुआ था, एक्सेप्ट चाय और चाइना के साथ, सॉरी, इसमें मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म हुई थी, और केवल दो चीज़ों को छोड़ के, चाय प्लस चाइना, इन दो चीज़ों को छोड़ के ये खत्म हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट क्या हुआ था, ताकि ब्रिटिश क्राउन के अंदर डायरेक्ट हम लोग चले गए, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है इंडिया डायरेक्ट चला गया था, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, ठीक है। अगला है ताकि मैग्ना कार्टा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किसे कहा जाता है, तो ये रिपन है, ठीक है। पंचायत राज भी अगर आ जाए अगली बार तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं को फादर ऑफ पंचायत राज भी बोला जाता है, ठीक है। बाकी इनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो है एक वीडियो इन पे भी हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद से है आखिर सूफीज़्म को जो प्रैक्टिस करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सूफीज़्म को प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग मुरीद कहते हैं, ठीक है। तो फिर मुकद्दम किसे कहते हैं, मुकद्दम जो है विलेज हेडमैन को कहते हैं, ठीक है। और जजिया जो है वो नॉन मुस्लिम पे लगने वाला कर था, ताकि जैसे आप अपने हिंदू हैं, आप जैसे पूजा करने जा रहे हैं तो जजिया लगता था, ठीक है। उसके बाद से इजमा के मतलब वो अलग चीज़ों में अलग दी है तो वो नहीं आएगा, ये जो है वो थोड़ा और पीवाईक्यू में आए हुए हैं, इसलिए उनको हम लोग ने देख लिया। उसके बाद से है अगला कह रहा है कि डेमोक्रेटिक रूल को बनाए रखने के लिए क्या फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है कंसेंट ऑफ द गवर्न, बिल्कुल सही बात है भाई, कंसेंट गवर्न का होना चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी, बिल्कुल सही बात है, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी सुन के आप सोचो क्या कह रहे हैं, ये भी सही है, लेकिन आगे पढ़ो। रूल्ड मतलब होता है सिटीजन, जिन पे शासन हो रहा है, और रूलर मतलब होता है गवर्नमेंट जो हम पे शासन कर रही है, ठीक है। तो क्या सिटीजन की अकाउंटेबिलिटी होगी रूरल की, इसने उल्टा कर दिया। तो रूरल की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सिटीजन के लिए, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और 1 एंड 2, ठीक है। अगर तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर अपने आप निकल जाएंगे। अर्लीस्ट फर्स्ट ध्यान रखना है, मतलब कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में निकलना है, ठीक है, जो पहले हुआ था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात इसमें करना है, ठीक है। तो देखना है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो कब किसको मिली थी। 1920 में मिला था यूएसए को, श्रीलंका को 1931 में, जापान को मिला था 1945 में, और इंडिया जो है आज़ाद होते ही, जैसे ही हम लोगों ने किया, हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट नेशन जिसने मेल फीमेल ने बिना भेद किए सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दे दिया। तो इसी ऑर्डर में 1 2 3 4 जो दिया होगा, हाँ ये दिया है, यहाँ हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है कि सही नहीं है, ठीक है, इसमें बोला है कि सही नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स जो सोप के होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के लॉन्ग चेन फैटी एसिड, हाँ बिल्कुल, सोडियम और पोटेशियम के ही जो है फैटी एसिड का ये बनता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सॉप के जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, हाँ, प्रेम भी करते हैं और डरते भी हैं, बिल्कुल सही बात है। डिटर्जेंट जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं सॉफ्ट से हार्ड वाटर में, ठीक है, बिल्कुल सही बात ये। और मिसल्स जो होते हैं, जो आयनिक एंड होता है उनका मॉलिक्यूल्स का, वो टुवर्ड्स ऑयल ड्रॉपलेट नहीं, अवे होता है, ठीक है, टुवर्ड्स नहीं होता है, अवे होता है, अवे ऑयल ऑयल ड्रॉपलेट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है, और पूछा भी गलत है। ये नहीं कि आपने नोट नहीं पढ़ा और आप पहले ही टिक लगा दी, इसलिए क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ोगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि सही कौन सा है, इसमें गलत नहीं पूछा, सही पूछा, इसमें सही कौन सा। एक न्यूट्रॉन जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में, उनके फॉर्मेशन वो अलग ही है, ठीक है। वो न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनके दोनों के मिलने से नहीं बनता, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ ए प्रोटॉन, हाँ बिल्कुल सही है, यही हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और बोल रहा है इसमें कि आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, नहीं, ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए जब हम देखेंगे तो आयोडीन होता है, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आयोडीन का कौन सा आइसोटोप यूज होता है, ठीक है। और दूसरा जो है कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद से है जे थॉमसन ने प्रपोज किया था कि न्यूक्लियस जो एटम है वो केवल न्यूट्रॉन रखता है, ठीक है। ये जे थॉमसन की वो बात वो कर रहे हैं, नहीं, जे थॉमसन का जो है वो प्लम पडिंग मॉडल इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल है उनका इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था, तो न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने बात बोली थी, ठीक है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि इसमें जेम्स चैडविक ने क्या, तो इसमें एक ट्रिक है, ईंट पर नाच,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है, ये एक जो है याद करने की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद करने की। तो चैडविक साहब हैं, इन्होंने क्या किस चीज़ का डिस्कवरी किया है? न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की टी से जे थॉमसन। ठीक है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो उन्होंने किया था ई गोल्डस्टाइन। ठीक है। ठीक है। अब ये पर आर क्या है, इन्होंने नाम दिया था। ठीक है। इन्होंने उसको क्या किया था, नेम किया था। ठीक है। नेम किया था रदरफोर्ड। ठीक। और ये जो थे न्यूक्लियस के डिस्कवरी माने जाते हैं। तो प्रोटॉन के ई गोल्डस्टेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में दिया है, बहुत विवादास्पद होता है, बहुत से लोग रदरफोर्ड को लगा के आ जाते हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक नाच में आ ही गया, न्यूट्रॉन और चैडविक साहब। ठीक है। तो ये ऐसे ध्यान रख सकते हो। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, देखो हम वही डिस्कशन कर रहे थे, वही अगला क्वेश्चन आ गया। कौन सा सही नहीं? ठीक है। इसमें सही नहीं की बात बोल रहा है। न्यूट्रल सेंट्रल इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है। ये पहला बोल रहा है, नहीं, पॉजिटिव सेंट्रल होता है। ठीक है। ठीक है। और यही गलत है। ठीक है। बाकी बाकी हम लोग देख लेंगे अगले एग्जाम के लिए। सारे मासेस जो होते हैं एटम के, वो न्यूक्लियस में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मोस्टली 90% जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस का जो साइज है बहुत छोटा है, अगर हम उसकी तुलना करें एटम से, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। लेकिन पूछा क्या है, गलत पूछा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। एलिमेंट एक्स जो है वो एक क्लोराइड है। ठीक है। अब वो फार्मूला XCl2 जो कि सॉलिड है और मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्स पूछा है। एक्स क्या होगा, मोस्ट लाइकली क्या होगा? ठीक है। तो Na से क्या बनेगा, NaCl। ठीक है। Al क्या बनता है, AlCl3। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है Cl2 बोला है। ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, MgCl2। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये बन गया। और KCl जो है वो सेम इसी ग्रुप में आएगा। ठीक है। तो ये ग्रुप 2 के एलिमेंट। ठीक। ये ग्रुप जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है, जो अपने साथ जो है वो वैलेंसी जो है वो 2 लेके चलता है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है, कौन सा इसमें से जो है न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है। तो ये इसने पूछ लिया है, तो CO जो है न्यूट्रल है। और ये फिर क्या है, अगली बार हो सकता है पूछ दे CO2 क्या है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। Na2O क्या है, ये है बेसिक। ठीक है। MgO क्या है, ये है बेसिक। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, आकि इसमें से ड्राई आइस जो है सॉलिड फॉर्म में किसे कहते हैं? तो CO2 को कहते हैं। CO2 को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब हम इसको हिट देते हैं तो ये मेल्ट नहीं होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग जो है ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है। और सीएओ को क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है। तो एक स्केल जो है वो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एक सोल्यूशन जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाइयर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन, हाइयर इट्स नहीं, लोअर, लोअर जो होता है उसका पीएच वैल्यू होता है क्या है ये, इसमें 0 से 14 तक होता है। ठीक है। ये 0 हो गया, ये 14 हो गया, बीच में 7 हो गया। 7 जो है न्यूट्रल होता है। ठीक है। 0 वाला साइड एसिड होता है। ठीक है। 14 वाला जो होता है वो बेस होता है। ठीक है। अब इसमें आ, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, आखिर जो 7 से बिलो होगा वो एसिडिक होगा, 7 से जो बाहर होगा वो बेस होगा, और बेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली। ठीक है। ये ध्यान रखना। ठीक। वी मेजर पीएच जनरली 0 to 14 ऑन पीएच स्केल, हमने देख लिया, ये सही है। ठीक है। लेकिन हमें नॉट करेक्ट बताना है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलत नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो नॉट करेक्ट में तो ये है, ये हायर नहीं, लोअर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद से पीएच में पी जो है स्टैंड करता है पोटेंस, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन हमें गलत बताना है, इसलिए बी होगा हमारा आंसर। ठीक है। अगला कह रहा है, आखिर कौन सा जो है वो सही नहीं है? हाफ मोल जो नाइट्रोजन गैस होता है, एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। अच्छा, उसमें कह रहा है कि हाफ मोल जो नाइट्रोजन गैस होता है वो मेजर होगा 11.2 लीटर ऑफ एट एसटीपी। तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है। आखिर 1 मोल जो होता है, ठीक है, वो 22.4 लीटर के बराबर होगा। ठीक है।
तो इसमें हाफ मोल बोला है, तो उसका आधा हो करेंगे तो ये तो भाई सही है, लेकिन हमें गलत बताना है, तो ये सही है। ठीक है। 17 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड देखो क्या है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH3O, N14 और ये 3 into 1, ये 17, तो बिल्कुल सही, मतलब 1 मोल, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, 1 मोल में ये एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद से 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP, तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 2 का 32, 32 और 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम, 44 ग्राम करेगा। और हमें मालूम है कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो ये भी हमारा सही। ठीक है। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 होता है। ठीक है, 4 ग्राम मतलब कितना हो गया, आके हमारा 2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन गैस जो है वो 6 पॉइंट इतना रखेगा। अब 2 हाइड्रोजन गैस हो गया तो कितना हो गया, 2 × 6.022 × 10⁻²3। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2044 इंटू 10⁻24 आएगा। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया इसने। ठीक है, तो हमें बेसिक पढ़ना है, हमें जो है उसका पता चलेगा फिर। उसका क्या है, कह रहा है कि कंपाउंड के लिए कौन सा जो है इसमें सही नहीं है। कंपाउंड के लिए, कंपाउंड एक सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड होता है एक फिक्स प्रोपोर्शन में। ये तो इसका कहो डिफिनीशन ही दे दिया इसने। ठीक है, प्रॉपर्टी जो होती है कंपाउंड की, वो डिफरेंट होती है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। हाँ, अगर किसी दो चीज़ को मिला दो और तीसरा बने तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। कंपाउंड जो होता है इम्प्योर सब्सटेंस होता है, नहीं, वो प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, और यही गलत है। ठीक, और कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं कंपाउंड के, उसे केवल सेपरेट किया जा सकता है केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, तो बिल्कुल सही। ठीक, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अगला है केमिकल नेम और उनके जो केमिकल फार्मूलाज हैं, नेम और फार्मूलाज को मैच करना। तो फेयरली इजी है, एनसीईआरटी में दिया है। और ये ए का 3 हो जाएगा। अब जैसे ही ए का 3 पता चला, तुरंत भाई पहुंचो, 50-50 लगा दो, खत्म करो इसको। दो ऑप्शन मिल गया, अब तुम्हें डी का 4 अपने आप मिल गया। मान लो अगर नहीं मालूम है तब की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि चारों तुम्हें पता होना चाहिए, सॉल्व करने के लिए चारों नहीं पता होना चाहिए, सिंपल। उसके बाद से उसने बोला है कि बेकिंग सोडा, ये तो मालूम है सबको, ब्लीचिंग पाउडर का ये हो। ठीक है, तो ये फार्मूला एक जगह नोट्स बना लो कि ये पीवाईक्यू में आया है, अब आए तो ये बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ये अब गलत करोगे ना, तो फिर आप जो है एग्जाम से बाहर हो जाओगे, फिर आप बाहर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। उसके बाद से है कौन सा नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है वो डाइमराइज हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कौन सा जो है वो हो सकता है। तो इसमें देखेंगे NO2। ठीक है, ये क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको फ्री रेडिकल बना देता है। ठीक है, ठीक। अगला कह रहा है आकि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में रिएक्शन में वो सही नहीं है। अगेन गलत पूछा है। ठीक है, तो ये नहीं कि वो सही बना देना। ठीक है, गलत पूछा है उसने। तो कह रहा है कि इफ ए सब्सटेंस लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, नहीं, ये गलत। ठीक है, रिड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन लूज कर रहा है ना, ये गलत और गलत ही पूछा है। ठीक है इसमें। अब देखो, सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड, अगर ऑक्सीजन लूज करता है तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गलत पूछा है, तो पहला हो गया हमारा। गेन हाइड्रोजन रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है। गेन ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज, ये भी सही है, लेकिन गलत पूछा है इसलिए हम उसको लगा देंगे। एक लियो फिल्म आई थी। ठीक है, लियो फिल्म आई थी, तो उससे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लियो मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहां समझ जाना कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, और एक गियर होता है, GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, जहां भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो वहां पे क्या समझ जाना है, रिडक्शन हो, ये ध्यान रखना। ठीक, अगला है, ये फेयर इजी है, इसमें ये आप गलत नहीं कर सकते हो। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इसमें हमारा केल्विन, 7 होते हैं, इसमें 4 दे ही दिए हैं। ठीक है, उसका केल्विन हो जाएगा। ठीक है, वेट का हमारा mg होता है, तो ये न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, मास का हमारा किलोग्राम हो जाएगा, और प्रेशर का पास्कल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया है, 1423 दिया है। ठीक, अगला है, हाँ, ये 85 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एसिड रेन, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए पूछ लेगा। ठीक है, अभी एसिड रेन के लिए पीएच पूछा है।
तो रेन वाटर जो हो कितना लेस कितना होना चाहिए, ठीक है, ये पूछा है तो 5.6 से कम होना चाहिए, तब उसे हम एसिड रेन मानेंगे। ठीक है, एसिड मालूम है आकि भाई 8 तो नहीं होगा क्योंकि वो बेस की तरफ चला जाएगा, 7 भी तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। हमें पहले 50-50 पहुंच जाना है कैसे भी करके, गेम है 50-50 का पूरा। ठीक है, कितना आता है उससे नहीं मतलब है, आप कितना ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप 50 पहुंच के और रिस्क ले दो, क्योंकि कोई ना कोई तो रिस्क लेगा ना। और हमें 33% ही मार्क्स लाने इंटरव्यू के लिए, एसएसबी का कॉल आ जाता है, लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, 33% मार्क्स पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कैसे करें, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है ग्रेट सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ग्रेट सर्कल क्या होता है, जो लार्जेस्ट सर्कल हो बीचों बीच, इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, जब आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें दिया होगा। तो इक्वेटर होता है और कोई ग्रेट सर्कल नहीं, क्योंकि होगा तो एक ही ना। अब ग्रेट सर्कल ये तो नहीं कि पांच पांच ग्रेट सर्कल होगा, ठीक है, तो इसमें एक ही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस है, वहां पे लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये स्फेयर तरीके का होता है, और ये नदर्न हेमिस्फेयर है और ये सदर्न हेमिस्फेयर है, दो को अलग अलग भागों में बांटता है। ठीक है, इक्वल हेमिस्फेयर में इसको जो है बांटता है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन है आखिर इसमें से कौन असेंडिंग ऑर्डर में करेक्ट करेक्ट बताना है। जाहिर सी बात, असेंडिंग ऑर्डर में जो मिनरल्स दिए हुए हैं उनका प्रेजेंस जो है अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में जो दिए हुए हैं उनके उस ऑर्डर में क्या होगा। ठीक है, तो इस नंबर पे माइका आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 पे, तो यहाँ पे नंबर 1 इसको लिख लो। ठीक है, और ये नंबर 2 पे आ जाएगा एम्फीबोलाइट, और पायरोक्सिन जो होता है वो नंबर 3 पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो अर्थ क्रस्ट जो हो गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो गया, तो ये वहां से आप उसको वहां पे ये याद करोगे, यहाँ से नोट करोगे। कौन सा जो है इसमें अगला क्वेश्चन है आकि अप्लाइड फोर्स है मैकेनिकल वेदर प्रोसेस में। ठीक है, अप्लाइड फोर्स बोला है, तो जब ऐसा बोले ना कि अप्लाइड फोर्स, कहीं ना कहीं तो अप्लाइड हो रहा होगा ना, ग्रेविटेशनल हो गया, एक्सपेंशन हो गया, फोर्स ड्यू टू प्रेशर हो गया, अप्लाइड हो। कभी भी अप्लीकेशन वाला पार्ट बोले ना, ठीक है, तो वो 100% सही होता है कि हाँ भाई, कोई साइंस में ही बोल दे कि भाई इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो इसका यूज हर जगह हो सकता है। ठीक है, तो ये अप्लीकेशन वाला है। ठीक है, कोल्ड करंट की बात कर रहा है, कोल्ड और वार्म करंट दो होता है, तो उसमें एक पेज में दिया हुआ है, वहाँ आप पढ़ लेंगे, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये दोनों जो है अलास्का और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये वार्म वार्म करंट, और ये कोल्ड करंट। ठीक है, अगला है कौन सा लेटीट्यूड जो है वो एक्सपीरियंस मिनिमम एंगल ऑफ द सन रेज व्हेन इट समर सोल्स्टिक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल जो है वो करता है। ये हो गया हमारा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, ये कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। ठीक है, 23.5 डिग्री पे ये होता है, ये 0 डिग्री होता है नॉर्थ। ठीक, और ये हमारा कैप्रिकॉन है। ठीक, तो ये होता है, और ये यहाँ पे जो है आर्कटिक सर्कल ये ऊपर है, और ये हो जाएगा अंटार्कटिक, ये साउथ में होता है। ठीक है, और ये नदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और मिनिमम एंगल होगा सन का जब समर होगा, समर सोल्स्टिक नदर्न हेमिस्फीयर में, जब यहाँ पे समर होगा। ठीक है, तो मिनिमम एंगल क्या होगा, जैसे सूरज यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री पड़ेगा, ये और स्लैंट होगा, यहाँ से और स्लैंट होके जाएगा, तो ये मिनिमम एंगल यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, आर्कटिक। ठीक, अब और देखते हैं यहाँ पे कोरोलिस फोर्स, कोरोलिस फोर्स में कौन कौन सा सही है, तो परपेंडिकुलर टू द पीजीएफ, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू पीजीएफ होता है, बिल्कुल सही है। इक्वेटर पे कोरोलिस फोर्स 0 होता है क्योंकि विंड ब्लो परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, बिल्कुल। आइसोबार जो होता है ये होता है प्रेशर के लिए। ठीक, बात मतलब प्रेशर। ठीक है, तो ये जो सेम प्रेशर हो, जैसे इस लाइन में, दोनों लाइन में यहाँ भी प्रेशर उतना है, इतना भी, तो ये इसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों ही हमारे सही हैं। ठीक है, उसके बाद से है अगला, और जिसमें कह रहा है कि स्लिट, स्लिट के लिए कौन सा सही। ठीक है, स्लिट जो है फ्रोजन रेन ड्रॉप है, एंड रिफ्रोज मेल्टेड स्नो वाटर, बिल्कुल सही है। ये तभी होता है जब एक लेयर बनता है जहाँ पे टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जो है ओवरलाइज ए वार्म लेयर नियर द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो वार्म जो है एयर होगा ऊपर, और ये जो कोल्ड कोल्ड होगा, कोल्ड एयर जो होगा वो नीचे होगा। ठीक है, तो
ये तब बनता है, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो बिलो नहीं, एबव होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 होगा, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट इज नॉट एक्सपीरियंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। तो एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोस्टल, कोस्टल है तो भाई ह्यूमिड होगा ही, कोस्ट है तो ह्यूमिड होगा ही। साउथ जापान, जापान वहाँ पे तो होगा ही, अर्जेंटीना में नहीं, ठीक है। वैसे ही कोस्ट देख के आप दो हटा देते, नहीं पता है, चलो मुझे नहीं पता है, अब मैं रिस्क लूंगा इन दोनों में एक, सिंपल सी बात है भाई, मैं तो रिस्क लूंगा, क्योंकि रिस्क लोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ईस्टर्न घाट का महेंद्रगिरी जो है हाईएस्ट पीक, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछ दिया है, उड़ीसा, ठीक है। गजपति डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है गजपति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब कल को पूछ सकता है कि वेस्टर्न घाट का बताओ, आपका तुरंत दिमाग आपका जाना चाहिए कि हाँ भाई वेस्टर्न घाट का भी तो मैं ढूंढ लूँ, ठीक है। वेस्टर्न घाट का कहाँ पे और कौन सा है ये भी आ सकता है, अन्नामुड़ी, ठीक है। अन्नामुड़ी जो है वेस्टर्न घाट का जो है वो हाईएस्ट पीक, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से अगला है सोलाज, टेम्परेट फॉरेस्ट जो है जो सदर्न इंडिया का सोलाज है, ठीक है। वो किन हिल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या अगर ये सारे के सारे जो है वो वेस्टर्न घाट के, ठीक है। वेस्टर्न घाट में अन्नामुली, नीलगिरी, पल्लनई, तो यहाँ पे तीनों जगह पे ये सोलाज पाए जाएंगे, सब एक ही रीजन के नाम है तो सारे एक साथ पाए जाते हैं, ठीक। अगला है कि रिपोर्ट है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की रिपोर्ट है, उसमें बोला है कि कौन सा जो है मेजर प्रोड्यूसर है कॉपर, और कॉपर का हमारे देश में, ठीक है। तो राजस्थान और एमपी, ठीक है। उसके बाद से है कौन सा जो है इसमें से मेजर ऑयल फील्ड जो है गुजरात में नहीं लोकेटेड, ये हमसे पूछा गया। तो अनकलेश्वर बिल्कुल गुजरात में है, कोशाम्बा गुजरात में है, महेसाना गुजरात में, सॉरी, मोरन जो है वो आसाम में, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी कल्टिवेबल लैंड, वेस्ट लैंड जो होगा, अगर उसे कितने सालों के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देंगे तो वो रहेगा, ठीक है। ये पूछा है। तो उसको हम लोग 5 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं तो वो वेस्टलैंड हो जाएगा, ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। और 1 ईयर के लिए अगर छोड़ देते हो तो क्या होता है फिर वो फैलो लैंड होता है, ठीक, ठीक। 1 ईयर के लिए फैलो लैंड, और 5 साल के लिए छोड़ दिया तो कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। कौन सा जो है इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कमर्शियल क्रॉप में नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर है, ठीक है, ये 2007-8 में बना था, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ से देखो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। कमर्शियल, कमर्शियल से भी रिलेटेड है, ठीक है। कॉटन भाई कमर्शियल में है, ठीक है। जूट है, शुगर कैन है, कॉफ़ी नहीं है, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन रिगार्डेड टू स्टील प्लांट, इसके लिए हम जब 5 ईयर प्लान देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान से हर साल एक या दो क्वेश्चन आते हैं, इस साल दो आए, ठीक है। रसिया की मदद से हुआ था, तो उसमें कुछ स्टील प्लांट हैं जो ब्रिटेन की मदद से हुए हैं, ठीक है, यूएसए की मदद से हुए हैं, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और आयरन ओर जो है रौरकिला रीजन से पाया जाता है, हाइडल पावर जो है उसका दामोदर वैली से उसको मिलता है, तो उसका नाम बताना है, तो बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। तो अभी हम 100 तक ही रखेंगे, ठीक है। और फोर्थ से 101 से हम पार्ट 3 में शुरू करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस देखे, ठीक है। अब आपको और कैसे इसमें हेल्प हो सकता है, क्या हम उसमें और बेहतरी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे। तो जीएस में सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपके पास पेपर आए तो आप जीएस में क्या करें कि टॉपिक को मार्क करें। मार्क कैसे करेंगे आप टॉपिक को, ठीक है, मार्क करें, तभी जाके जो है उसके आपको फायदे दिखेंगे। तो मार्क्स कैसे करना है कि जीएस में कौन सा किस रीजन से पूछा है, पॉलिटी से पूछा है, करंट अफेयर से पूछा है, ठीक है। तो उसको मार्क कर लो। इसमें क्या होगा कि जब आप स्टार्टिंग में जब होते हैं तो आपके जो हार्ट बीट होता है बहुत तेज होता है। जैसे मैं पहला वीडियो बना रहा था, मैंने ऑफलाइन में बहुत लोगों को हेल्प किया, लेकिन जब मैं ऑनलाइन फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो में देखेंगे कहीं ना कहीं मैं रुक रहा हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी में भी उतनी नहीं समझ में आ रही। इस वीडियो में भी आपने देखा होगा एक जगह थोड़ा सा ब्रेक हो गया, ठीक है। तो हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है। मार्क कैसे करेंगे, जैसे अब हम लोगों ने ये देख लिया है, तो हमें मालूम है कि ये स्टार्टिंग के ये क्या है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे हिस्ट्री ऊपर ही मैं हिस्ट्री, मुझे मालूम चल गया हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है, मैंने हिस्ट्री लिख दी, ठीक है। अब इसमें ये भी हिस्ट्री है, ये भी हिस्ट्री है, ठीक है, ये हिस्ट्री है, ठीक है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये जो है ये पॉलिटी का, तो यहाँ पे मैं पॉलिटी लिख दूंगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद से मैं सेकंड पेज पे आ जाऊंगा, ठीक है।
सेकंड पेज पे क्या आ जाऊँगा, यहाँ पे देखो ये करंट अफेयर है, मैंने करंट अफेयर सीधा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटी है, क्योंकि यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हुई थी, पॉलिटी मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये भी पॉलिटी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये हिस्ट्री है, तो मैं अगेन हिस्ट्री लिख दिया, ठीक है। और इसको इसको हम इकोनॉमिक्स में लिख देंगे, ठीक है। तो जब आप लिखते हैं ना, 2 मिनट जो है आपके जो है, और ये हिस्ट्री है, तो मैं हिस्ट्री में लिख दिया इसको। अब हिस्ट्री में ये भी हिस्ट्री है, ये भी हिस्ट्री है, ये सब हिस्ट्री आएगा, तो मैंने पूरा यहाँ भी हिस्ट्री लिख दिया। क्योंकि अब मुझे पता चलेगा ना कि मेरा कौन सा जो है वो एरिया जो है ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे मेरा साइंस स्ट्रांग है, तो मैं ढूंढूंगा कि मेरे साइंस के क्वेश्चन कहाँ है वो 40-45, मैं पहले उन्हें करूंगा, ठीक है। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं आप अगर उन्हें छोड़ दोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक रॉन्ग इंप्रेशन आप पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने एक इससे पहले वाले वीडियो हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और 50 क्वेश्चन आज हमने देखे, अगेन आप 101 से लेके 150 तक खुद से सॉल्व करिए। और फिर कल हम लोग एक और वीडियो देंगे, उसमें आप उन सारे क्वेश्चन को खुद से मिलाइए, देखिए गलती कहाँ हो रही है। और इसमें जो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप जो है अपने में नोट्स करते रहें, आप जो पीडीएफ प्रिंट आउट करते हैं उसको नोट करते रहें, वो आपके लिए एक बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर